हेलो दोस्तों। नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सभी दोस्तों का मैं टॉप स्थान एकेडमी पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और कितना कलर खेला आज आप सभी लोगों ने, ये बताओ पहले। किसी के चोट वगैरह तो नहीं लगी ना कलर लगाने के चक्कर में? ठीक है। तो भाई, पावन त्योहार है हमारे लिए। ठीक है ना, खुशियां तो है ही, लेकिन इंजॉय इस तरीके से करो कि किसी को चोट ना लगे। ठीक है ना? यार ये पक्की बात है, किसी ने तो चोट लगी है भाई। ठीक है। तो चलो। हाँ, हर्ष वर्मा। ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाओ। और आज हम एक प्यारा सा बेहतरीन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। डिस्काउंट यानी बट्टा। ये बड़ा मजेदार चैप्टर होता है। और इसमें है ना, ऐसे ऐसे फंडे लगते हैं, क्या बताऊं आपको, कि दुकानदार जो है आप लोगों को किस तरीके से व्यापार करता है और किस तरीके से आपके साथ में वो डील करता है। ठीक है। आप उसकी वो किस तरीके से व्यापार करता है आप जानते ही नहीं है। सुभाष, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है। ठीक है ना, तो आप जान ही नहीं पाते कि वो व्यापार करता है किस तरीके से। आपको बताता है इस तरीके की डिस्काउंट, लेकिन वो होती है कुछ और डिस्काउंट है। ठीक है। तो इसका पूरा खेल क्या होता है मैं आज समझाऊंगा आपको बहुत तरीके से। आज हम इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा पहले, क्योंकि डिस्काउंट का बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो चैप्टर होता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड हो जाती है। प्रॉफिट लॉस में क्या है, सीपी और एसपी तो चलता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, एमपी, मार्केट प्राइस। तो इस वजह से थोड़ा सा जो चैप्टर है जटिल हो जाता है लैंग्वेज में भी। हालांकि उतना टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में जटिल हो जाता है। और लैंग्वेज जब आप नहीं समझोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना डेफिनेटली मुश्किल है। इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो मैं आपको पूरा इसका बेसिक एक फॉर्मेट समझाऊंगा पहले। अगर वो फॉर्मेट आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो पक्की बात है कि आप इसमें उलझोगे भी नहीं। और मैं जैसा जैसा चीजें सिखाऊंगा वैसा वैसा आप इसको सीखते चले जाओ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों के मिक्स सवाल होते हैं, वो मैं इसी में खत्म करा दूंगा। तो डिस्काउंट खत्म होते होते हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे ये दोनों चैप्टर अच्छे से और बेहतरीन तरीके से खत्म हम कर देंगे। फिर हम एसआई शुरू करेंगे, फिर सीआई और फिर मेंसुरेशन। ये हमारा आगे का टारगेट है। चलो जी भाई, अब शुरू करें। तो देखो यार, देखिए बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है ना प्यारे साथियों, इसको एक और बोल सकते हैं हम, छूट भी बोलते हैं, छूट। ठीक है, आप इसको छूट भी बोल दो। ठीक है ना, छूट। अब देखो मैं आपको समझाता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट, देखो, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको सीपी के बारे में और एसपी के बारे में पूरा डिटेल में मैंने जिक्र किया है कि सीपी क्या होता है या एसपी क्या होता है। ये मैंने आपको समझाया था। इसको आप ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एक तरफ सीपी लिख लो और यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूं एसपी। ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर में एक नई चीज और ऐड होती है और उस चीज को हम बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। आपको पता होगा कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए यार, आप मार्केट में जाते हैं तो उस पर एक चीज लिखी होती है कि ये इतनी इतनी की है। ठीक है, फिर उस पर छूट दी जाती है। आपने देखा होगा जो लिखा हुआ मूल्य होता है उस पर। तो हम अंकित मूल्य को लिखा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये आपको पता है। तो आज देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। होता क्या चीज है कि एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है भाई साहब। ठीक है ना,
ये व्यक्ति है, इसकी खुद की शॉप है, ठीक है, इसकी खुद की शॉप है। अब आपको जाहिर सी बात है कि ये चीज तो लेके आएगा, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट लाके अपनी शॉप में रखेगा, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट लाके अपनी शॉप में ही रखेगा। लेकिन होता क्या चीज है कि यार अगर ये बेचारा, अगर इसने शॉप लगाई है अपनी, अपना बिजनेस शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है मुनाफा तो ये चाहेगा ही चाहेगा, मुनाफा तो ये चाहेगा ही ना। तो होता क्या चीज है कि मान लेते हैं कि ये अपनी शॉप में बुक लेके आया, ये अपनी दुकान में बुक लेके आया और ये बुक लेके आ गया 500 रुपए की। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, लाके रख ली, बुक लेके आया और ये बुक अपनी शॉप में रख ली, अब इसको ये बेचनी। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर एक चीज बताओ, अगर ये 500 की लेके आया, लाने में इसको खर्चा भी हुआ होगा, ठीक है, दुकान अगर खुद की नहीं है तो उसका किराया भी देना पड़ता होगा, सारा ये मैनेज करके चलता है। तो ये क्या करता है कि अगर इसको 500 रुपए में ये लाया, उतने रुपए में बेच देगा, तो क्या इसको मुनाफा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और ये बेवकूफ होगा फिर अगर 500 की चीज 500 में बेच देगा तो हर किसी को मुनाफा चाहिए, ठीक है। तो ये चाहेगा क्या, ये चाहेगा कि यार मैं इस 500 को कितना बढ़ाऊं, इतना रुपए में बढ़ा दूं कि जब ग्राहक मेरे पास में आए तो मैं उसको छूट भी दूं, उसको खुश कर दूं छूट देके, फिर भी मेरा पैसा जो है 500 से ऊपर बिक जाए, यानी 500 से ज्यादा मैं उससे रुपए प्राप्त कर लूं। तो देखो ध्यान से समझना, अगर ये 500 की चीज लेके आया, ठीक है, तो ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 500। अब ये करेगा क्या, ये या तो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में, ठीक है, या तो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में कुछ पैसे इसमें ऐड करेगा। ऐड करने पर जैसे ही ये ऐड कर दिया तो उस केस में एक चीज निकल के आती है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जिसको हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य। फिर क्या आएगा, एक चीज लिख के आएगी अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। बढ़ा दिया पैसा, मान लो कि 500 की चीज थी, 500 में ये लेके आया और अमाउंट मतलब इसने बढ़ा दिए 100 रुपए, इसने जैसे 100 बढ़ा दिए तो ये 600 रुपए हो गए। ये 600 क्या है, ध्यान से समझना, ये 600 क्या है, ये जो 600 है ना, ये है इसका अंकित मूल्य, एमपी है, मार्क प्राइस। अब एक भाई साहब आया, ठीक है, ये बुक लेने के लिए, एक बुक लेने के लिए भाई साहब आए, ठीक है, और ये जो भाई साहब है ना, ये से बोल रहा है यार मुझे बुक चाहिए, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये बोलते हैं यार डिस्काउंट तो दे, डिस्काउंट तो दे, तो ये बोलेगा हाँ बिल्कुल आपको डिस्काउंट देंगे। तो वो करेंगे क्या, वो इसको 10% का 5% का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, वो इसको क्या करेगा 5% का डिस्काउंट देगा। तो 5% का डिस्काउंट देगा, या मैं ये बोल सकता हूं कि 5% की इसको क्या देगा, छूट देगा, ठीक है, 5% की इसको क्या दे देगा, छूट देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही 5% की छूट देगा तो पहले तो ये देखो कि 5% होता कितना है। तो 600 का अगर हम 5%, वो मोटा कैसे हो गया भाई, अगर हम 600 का 5% निकालेंगे तो बताओ कितना होता है जरा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो गया 30। यानी इसको ये बोलेगा कि यार मैं आपको है ना 5% या फिर 30 रुपए की, 30 रुपए की क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा। अगर ये जैसे ही 30 रुपए की छूट देगा तो 600 की चीज कितने में बेचेगा ये आप बताओ मुझे, 570 में, 570 में। तो इस भाई साहब को ये बुक कितने में नसीब हुई, 570 में। दुकानदार ने कितने में बुक लेके आया था, 500 में, इसको बेचा कितने में है, 570 में। अब मुझे बताओ इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप कहेंगे सर इसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होता, आप कहेंगे सर इसको 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब ये जो दुकानदार है इसने 570 में ये चीज ले ली, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि इसने ये बुक 570 रुपए में ले ली, तो इसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि इसको प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर इसको तो प्रॉफिट हुआ, कितने का, 70 का। क्यों, क्योंकि देखिए 500 की चीज इसने 570 में बेच दी, बीच में ये सिस्टम लगाया इसने, एमपी मार्क प्राइस किया, फिर उस पर छूट दी, छूट देने के बाद में क्या हुआ, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 70 की, किस पे हुई, 500 पे, ठीक है, बस बात खत्म, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो कितने का आंसर है, 14, 14 गुण 70, 40%, 14% की इसको क्या हुई है, प्रॉफिट हो गया।
तो जो मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा था, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों ये वाले, ये जो मार्क प्राइस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर ये छूट वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, क्या कमेंट कर रहे हो? जय हिंद, जय हिंद। चलो, तो अब इसका मैं आपको तरीका समझा देता हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? सीपी, फिर एमपी, फिर एसपी, ठीक है, फिर एसपी, ये आपको समझ में आ गया? सीपी, ठीक है, फिर एमपी, फिर एसपी, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझना। फॉर्मेट क्या होता है इसका, ठीक है। फॉर्मेट देखो, सबसे पहले क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। फिर आपको पता है उसके बाद में इस पे पैसे चार्ज बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो या फिर सीधा इतना ही लिख लो, सीधी सी बात है, आपको मैं समझा तो दिया ही हूं पहले, ठीक है। सीपी होगा, सीपी के बाद में क्या आएगा, एमपी होगा, और एमपी के बाद में क्या आएगा, एसपी होगा। बस ये तीन चीज आपको सीखनी है, ये तीन चीज आपको सीखनी है, एमपी, सीपी और एसपी। इन दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको, और आज एमपी के बारे में भी बता चुका हूं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना, यही पूरा एक जो है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। चलो जी, अब देखो आगे ध्यान से समझने वाली बात है, वो क्या है कि आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। वो क्या कि होता क्या चीज है कि कई बार जो दुकानदार होता है, जैसे हम बना लेते हैं एक प्यारा सा दुकानदार जी, ठीक है, ये लो, ठीक है। ये होता क्या चीज है कि या तो ये बोलेगा कि यार मैं आपको केवल एक छूट दूंगा, ठीक है, या तो मैं आपको केवल एक छूट दूंगा, या बोलेगा कि मैं आपको दो छूट दूंगा। तो हम कई बार अड़ जाते हैं ना कि यार एक छूट देगा क्या, क्या हमें एक छूट देगा भाई, एक छूट और दे यार, है ना। बोला चल 10% का छूट दे देता हूं, नहीं, चल यार ले जाओ तुम, 5% की छूट तुम्हें और दे दी, ठीक है। तो आप खुश हो जाते हैं कि यार 10% की छूट तो इसने एक बार दे दी, ठीक है, और 5% की छूट इसने एक बार दे दी, ठीक है। आप खुश होते हैं कि यार टोटल 15% की छूट हमें मिल गई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि यार, आपको इसे बोला जाता है कि मैं आपको एक बार 20% की छूट दे रहा हूं, फिर मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूं, तो आप खुश होते हैं कि यार टोटल 30% की छूट मिल गई है। आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत बात है। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो छूट दो तरीके की होती है, ठीक है। या तो हो सकती है एकल छूट, एकल छूट, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट। एकल छूट, ठीक है, या फिर हो सकती है कर्मिक छूट, कर्मिक छूट। अच्छा, कर्मिक छूट को हम और बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, कर्मिक छूट। अच्छा, एकल छूट क्या होती है? एकल छूट मतलब सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कॉन्सेप्ट डिस्काउंट क्या है। ये दोनों चीज हमें सीखनी है, ध्यान से देखो। एकल छूट और कर्मिक छूट, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं, इसको यहां समझिए, इसको यहां समझिए, आप ध्यान से समझना। देखो, आपसे बोला कि यार मैं आपको 46% की छूट दूंगा, ठीक है। हम ये थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं कि एक मोबाइल फोन है जो 20,000 रुपए का है, या मोबाइल फोन की जगह आप कुछ और ले लो, जैसे एक एसी है, ठीक है, एक एसी है, और वो जो एसी है ना वो 20,000 रुपए की है। आप मार्केट में गए, ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा बेसिक बातें ही चल रही है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जब आप मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना तो आप ये चीजें पूछेंगे नहीं मेरे से, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही समझा के चलता हूं। आप शॉप में गए, आपको एक एसी लेनी है, और एसी की कीमत है 20,000 रुपए। आप बोलेंगे दुकानदार की कि भैया हमें इस पर छूट चाहिए,
तो वो बोलेगा आपको छूट चाहिए, तो बोलेगा ठीक है आपको हम 46% की छूट देते हैं, हम आपको 46% का डिस्काउंट देते हैं। आप बड़े खुश हो गए यार। ये शॉप नंबर फर्स्ट है, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझिएगा, ये शॉप फर्स्ट है और ये बोल रहा है कि मैं आपको है ना 20,000 पे 46% की छूट दूंगा, एससी पे 46% की छूट दूंगा। तो आप कहेंगे यार ये बहुत गजब बात होगी भाई साहब, 46% की छूट देगा, इसका मतलब अगर मैं 20,000 पर 46% की छूट दूंगा तो निकाल दो, तो बचेगा कितना, 54 पे देगा, इतने पे देगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दिया, हाँ बिल्कुल काट दिया जी। इसका कितना दुगना होता है, 108 होता है, ठीक है, 2 जीरो ये चिपका दो। तो आपको ये पता चल गया कि यार एसी जो मुझे मिल गई है वो 10,800 रुपए में मिल गई, 10,000 रुपए 800 में मिल गई, ठीक। अब एक शॉप नंबर 2 है, ठीक है, एक शॉप नंबर 2 है, ध्यान से समझना। ये अपने दुकान के आगे लगा रखा है इसने कि भैया एसी पे 10% और 20% की छूट, एसी पे 10% और 20% की छूट, ऐसा लेकर रखा है, ठीक है। 10% की भी छूट दी जाएगी, दो क्रमिक छूट दी जा रही है आपको, 10% 20% की दो छूट के साथ में एसी जो है आपको मिल जाएगी, ठीक। अब आप गए, आप बड़े खुश हुए यार, यार सॉरी देखो इसको 10% 20% मत लिखो आप इसको लिखो 20% और 30%, ठीक है, 20% और 30% लिखो, ठीक है, कि आपको है ना हम दो डिस्काउंट देंगे, 20% का और 30% का, एसी की कीमत है वो 20,000 रुपए। आप देखिए यार ये भाई साहब बहुत अच्छा आदमी है यार, देखो वो तो 46% की छूट दे रहा था और ये जो भाई साहब है ना देखो 20 और 30 टोटल 50% की छूट दे रहे हैं। हमें यार ऐसी इनसे लेनी चाहिए थी, फिर हम बाद में पछताते हैं। लेकिन अभी देखना आप पछताते हैं कि खुश होते हैं क्या है। 20% 30%, आप सोचते हैं 50 हो गया, तो मेरे दोस्त ये कर्मिक छूट होती है, ठीक है ना। वो पहले आपको 20% की देगा, फिर आपको 30% की छूट देगा। पहले वो क्या करेगा, 20,000 रुपए पे, 20,000 रुपए पे पहले 20% की छूट देगा, यानी वो पहले 80% में बेचेगा इसको, ठीक है, और फिर क्या करेगा वो 30% की छूट देगा, ठीक है। इस तरीके से दो क्रमिक छूट देता है वो आपको, दो क्रमिक छूट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो एकल छूट आपको समझ में आ गई ऊपर वाली, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो होता है नीचे वाला। अब आप इसको सोल्व करो, देखिए कितना आता है। तो देखिए ये कट गए, ठीक है, और ये कितना हो गया जरा मुझे बताओ। आप ये कहेंगे कि सर आटू साटू 56 हो गया, 5600 हो गया, 5600 को मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख दे 12, ठीक, और 10 और 1 11, और ये 2 जीरो चिपका दो। अब मुझे बताओ आपको ऐसी कितने की पड़ी, 11,200। यहाँ पे ऐसी कितने की पड़ी, 10,800, ठीक है। तो क्या कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद रही, आप कहेंगे सर ऊपर वाली। तो देखो आपको लगा क्या, आपको ऐसे लगा कि यार देखो 50% की छूट है, आपको इस तरीके से दो सक्सेसिव डिस्काउंट देके 11,200 वसूल लेंगे, जबकि ये ऊपर वाला आपको एक ही छूट दे रहा 46% की, वो 10,800 दे। तो ध्यान से समझना, ये होता है डिस्काउंट का पूरा खेल, ठीक है ना, ये होता है डिस्काउंट का पूरा खेल। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मुझे साइन भेजे फटाफट, ठीक है, और नहीं आया तो वो भेजे, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, एकल बट्टा क्या होता है, ठीक है, और कर्मिक छूट क्या होती है। तो ये हो गया आपका एकल, ठीक, और ये आपका हो गया कर्मिक, यहां लिख देते हैं कर्मिक छूट, ठीक है। आप पर आ गया तो मुझे फटाफट साइन भेजिए आप। आपको कमेंट तो कुछ लोगों के दिख रहे होंगे, वैसे दिखेंगे नहीं कमेंट क्योंकि इंडिविजुअल कमेंट है, ठीक है। मुझे सारे बच्चों के दिख रहे हैं लेकिन आपको खुद का ही कमेंट दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, फॉर्मेट ये चलता है, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा डिस्काउंट क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक। इसके अलावा
ये एकल और क्रमिक छूट भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब एक प्यारी सी चीज और देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। अब जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं ना आपको, वो बड़ी खतरनाक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए, एक लैपटॉप है, या हम ये लगा लेते हैं कि एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर की जो कीमत है ना, इस कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है इसका 12,000 रुपए। कितना है? 12,000 रुपए। ध्यान से समझना, एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की जो कीमत है वो 12,000 रुपए है, और ये 12,000 उसका अंकित मूल्य है, उसका एमपी है, अंकित मूल्य। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो कंप्यूटर आपको 12,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन आपको दो छूट दी जाएगी। एक छूट आपको दी जाएगी 16 सही 2/3% की। ठीक है, और एक छूट दी जाएगी आपको 25% की। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, आप ये कंप्यूटर कितने रुपए में लेके आएंगे? ये बता दो मुझे। आप उस शॉप से ये जो कंप्यूटर है कितने रुपए में लेके आएंगे? मुझे ये बता दो, आप दुकान वालों को कितने रुपए पे कर दोगे ये दोनों डिस्काउंट लेके? यानी ये कंप्यूटर का अंकित मूल्य है 12,000 रुपए। ठीक, दुकान वाला ये बोल रहा है कि हम आपको दो छूट देंगे, कर एक देंगे 16 सही 2/3% की, एक देंगे आपको 25% की। ठीक है, तो आप बताओ, आप इस कंप्यूटर को अपने घर में कितने रुपए की लेके आओ? अब कई भाई साहब जो है ना, इसको सोल्व कैसे करेंगे? 12,000 का, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी यहां पे, ठीक है, कि भैया 16 सही 2/3 है, तो पहले 100 में से 16 सही 2/3% घटाऊंगा, फिर उसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और फिर कैसे लिखूंगा? हाँ, फिर उसमें से 25% घटाऊंगा, और फिर 75% निकाल के ऐसे सोल्व करूंगा। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो नो डाउट आप आगे सवालों में फंसोगे, क्योंकि आजकल जो है इस तरीके के छूट देते हैं, तो उसमें आप अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है। तो अब इसको करना कैसे है? ठीक है, करना कैसे है अब ध्यान से समझना। मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था तो मैंने आपको चीजें सिखाई थी, जब बेसिक सारणी सिखाई थी तो मैंने आपको बोला था क्या, कि 16 सही 2/3% का क्या मतलब होता है? 1/6। अब ये छूट है, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये है एमपी, ये जो नीचे वाला है ना, ये है आपका एमपी। ठीक है, और ये ऊपर जो होती है ना, वो होती है आपकी डिस्काउंट। ध्यान से समझना, नीचे होता है अंकित मूल्य, ऊपर होती है छूट। यानी जो चीज 6 रुपए की थी ना, वो आपको अब दी जाएगी 5 रुपए में। ठीक है, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, 25% का क्या मतलब होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 क्या है? एमपी है। ठीक है, ऊपर क्या है? डिस्काउंट है। ऊपर क्या है? डिस्काउंट। यानी 4 की चीज आपको कितने में दी जाएगी? 3 में। अब मुझे एक चीज ध्यान से समझाना, इनको गुना करना है, 6 चौक का 24, और ये कितना हो गया आपका? 15। ठीक, ये जो 24 है ना, ये क्या है? 4 क्या था? अंकित मूल्य। 6 क्या था? अंकित मूल्य। और ये जैसे ही हम छूट देते हैं, छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य तो आता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? जैसे ही छूट देंगे, छूट इसी पे मिलती है, और इसी पे मिलती है तो आता क्या फिर? एसपी। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो जी। तो ये जो होता है ये आपका एमपी होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये आपका एसपी होता है। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताओ, कितने की छूट दी गई? 24 की चीज आपको 15 में बेची जा रही है, तो आप ये कहेंगे कि सर हमें छूट दी गई है 5, ठीक, और 4 कितने हो गए? 9। ठीक है, 9 की छूट दी गई है। ठीक है, 9 की मुझे ये छूट दी गई है, तो ध्यान से मेरी बात को ईमानदारी से समझना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि टोटल छूट आपको कितनी दी गई? 9 की छूट दी गई। ठीक है, तो मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूं कि ये जो 12,000 रुपए जो है, ठीक है, ये क्या है? आप कहेंगे सर अंकित मूल्य। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं क्या, ये बोल सकता हूं क्या, कि ये 12,000 क्या 24 के बराबर है क्या? क्यों? क्योंकि ये अंकित मूल्य है, ये भी अंकित मूल्य है। ठीक, तो 24,000
किसके, सॉरी 12,000 किसके बराबर है, 12,000 आपका 24 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, कि आप लेके कितने में आओगे, आप 15 में लेके आओगे तो 15 से गुणा कर दो, 15 से गुणा कर दो। तो देखो ये कितनी बार गया, ये 5 हो गया और ये हो गया 500, ये कितना हो गया 7500। तो आप जो वो चीज है ना, जो कंप्यूटर है ना, वो अपने घर में 7,500 रुपए दे के लेके आ जाओ। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब छूट निकालने का 2 तरीके हैं कि यार 12,000 रुपए की चीज है 7,500 में मिल रही है, आप यहां से तुलना करके छूट निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से छूट नहीं निकाल सकते तो आपको पता है, आप दूसरा यहां से निकाल लो कि यार 12,000 जो रुपए हैं वो कितने के बराबर है, 24 के बराबर। छूट कितने की दी गई, आप कहेंगे सर 9 की छूट दी गई, तो डायरेक्ट 9 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया, तो आप ये हो गया 5, ठीक है। तो टोटल छूट दी कितनी गई है, 4500। टोटल छूट दी कितने की, 4500 की, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आपको पता है कि 12,000 की चीज मुझे कितने में मिल गई है, 4500 में, ठीक है, सॉरी 7,500 में। छूट ओवरऑल कितने की दे दी गई है मुझे, 4,500 की मुझे छूट दी गई, ठीक है। तो ये है भैया इनको सोल्व करने का तरीका, और मैं इसको रेशियो मेथड बोलता हूं, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। और गारंटी की बात बोलता हूं कि आप अगर रेशियो मेथड से करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीका होता है। एक परसेंटेज होता है, एक रेशियो मेथड होता है। तो रेशियो मेथड लगाओ, आराम से सवाल को पाओ। क्या बात आपको यहां तक समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। देखिए डिस्काउंट चैप्टर जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखना मैं सवाल कराऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछा क्या है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उनको अच्छे से सीख लो। हर चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ी हुई है, यानी हर चैप्टर परसेंटेज और रेशियो दोनों ही अर्थमेटिक की जान होती है, पहले ही बता चुका हूं। तो अगर जिसने रेशियो और परसेंटेज पढ़ा है वो आराम से किसी भी चैप्टर में नहीं उलझेगा। वो कभी रेशियो लगा लेगा, कभी परसेंटेज लगा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, छूट परसेंट किस पे निकलती है, छूट परसेंट आपको चाहिए तो किस पे निकलती है, मुझे बता दो। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यार 12,000 की जो चीज है, कंप्यूटर है, वो आपको कितने में मिल गया, 7,500 रुपए। तो कितने की छूट दी गई, 4500। तो मैं आपसे ये पूछूं कि यार मुझे ये तो पता अमाउंट तो 4500 है, लेकिन मुझे परसेंटेज में बताओ कितने की छूट दी गई है, परसेंटेज में बताओ मुझे कितने की छूट दी गई है, ये बताओ। तो आप ये कहेंगे कि सर परसेंटेज में जो छूट दी गई है हमें, वो निकालने के लिए हमेशा छूट परसेंट में जो निकाली जाती है वो आपका नीचे होता है एमपी, और ऊपर होती है आपकी छूट, और गुणा किससे करते, एमपी या फिर अंकित मूल्य, ठीक है। बस, ठीक है ना, बस। तो निकालो जरा। तो ऊपर कितना लिखूंगा, ऊपर छूट आएगी, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे कितने पे, अंकित मूल्य था हमारा 12,000 रुपए, गुणा किससे कर दिया जाएगा, 100 से। देखिए क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गया। क्या 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कट गया। अब आप जो है 450 के अंदर 12 का भाग दो। 12 का भाग देने का मतलब किससे दे दे, एक बार 3 से दे दे। तो 3 से दिया तो ये 15, ठीक है, 150 हो गया, है ना। 15 थी 45 और ये 4 हो गया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 3 चौक 12, ठीक। फिर 3 बच गए, फिर 7 चौक 28, फिर 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल जो छूट दी गई 37.5% की छूट दी गई। ओवरऑल जो छूट दी गई है वो 37.5% की छूट दी गई है। क्या बात आपको समझ में आ गई क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी, अब आपको यह पता होना चाहिए, लॉजिक की बात है कि 16 सही 2/3% की छूट दी गई और 25% की छूट दी गई, ठीक है। कितनी छूट होती है जरा मुझे बताओ। तो आप ये कहेंगे कि देखो 16 और 25 कितने हो गए, मुझे ये बताओ पहले तो ये हो गए 35, 41 सही 2/3% की छूट होनी चाहिए थी, दोनों को मिला के देखे तो। लेकिन हो कितने की रही है, हो कितने की रही है, 37.5% की। तो कभी भी जब आपको बार 100 पे लिखा हो तो उसको सोच समझ के उसको समझाना कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हुआ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो मेरी तरफ से मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब जो है मैं आप लोगों को
अब जो है मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और आज मैं आपको वन टाइप के सवाल कराऊंगा, ठीक है, और ध्यान से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, देखो, तो ये हमारा बेसिक होता है डिस्काउंट का, यहाँ खत्म। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पहली टाइप का आपके सामने ये रहा। करो इस सवाल को। फटाफट करो। देखो, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य यह है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? बताओ जरा। देखो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि हम रेशियो मेथड लगाएंगे। 15% छूट का क्या मतलब होता है, मुझे तो ये बताओ पहले। 15% छूट का मतलब हो गया कि सर 15/100, यही है ना। काटूंगा तो कितना हो गया, 3/20 हो गया, ठीक है। अच्छा, छूट, जैसे ही छूट आपके सामने आती है तो ये नीचे वाला क्या होता है, एमपी, और ऊपर क्या है, छूट यानी डिस्काउंट। मुझे एक चीज बताओ आप कि 20 की चीज है और उस पर 3 की छूट दी गई है, तो ओवरऑल वो जो चीज है वो कितने में बेची गई होगी, आप मुझे बताओ, 17 में। और ये 17 बेचना है, मतलब 20 की चीज 3 छूट देके 17 में बेच दी, यानी ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना, इतना। तो आप खुद आराम से सोल्व करो इसको। 3675 के अंदर अगर हम 17 का भाग देंगे और गुणा किससे कर देंगे, आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य है 20, तो इसको 20 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो जरा। देखो, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो यह है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस पॉइंट को आप हटा दो। पॉइंट को हटाओगे तो यहां नीचे चिपका दो, ठीक है। तो देखिए, 17 एकम 17, देखो 17 दूना 34, फिर 2 बच गया, फिर 1 हो गया, फिर 10 105, ठीक है, फिर 102, फिर 3 हो गया, 17 छिकी 102 हो गया ना, 17.85, 17 छिकी 102, ठीक। और फिर कितना बच गया भैया, 3, और 17 दूना 34, ठीक है, यही है। और यहाँ पे हम जीरो चिपका देंगे, ठीक। अच्छा, एक जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि ये जो चीज आई है 2162, इसको हमें 2 से गुणा करना है। अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखो 4, तो ये हो जाएगा आपका 42 और कुछ पैसे हो जाएंगे क्या। तो 2162 को हमें गुणा कर देना है 2 से, तो ये हो गया 4, 4 दूनी 6 दूनी 12, हाथ की 1, 2 1 3 और 4, यानी 4324 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये पहला सवाल हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए, ये करो। ये थोड़ा सीरियल बिगड़ गया है तो थोड़ा सा देख लेना। ये दूसरा सवाल है, देखो करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में होगा। देखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सा एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कैसे करना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप आराम से कर लेंगे। आपको पता है सबसे पहले सीपी आता है, सीपी के बाद में एमपी आता है, और एमपी के बाद में एसपी आता है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्टली चीजों को समझना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि यार अगर ये 100 है और 20% अधिक का मतलब कितना हो गया, 120। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब इस 120 पर, अंकित मूल्य पर 120 पर 20% का बट्टा दिया जाता है, मीन्स छूट दी जाती है।
छूट देने का मतलब कितना हो गया, इसको 80% पे, ठीक है। तो देखो 10 से 10 ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 96 हो गया क्या। तो मुझे एक चीज बताओ, 100 रुपए की चीज आप 96 में बेचोगे तो क्या आपको हानि होगी, प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर हानि होगी, कितने की होगी, 4 की होगी, किस पे होगी, 100 पे होगी, गुणा कैसे करते, कट गया, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4%। 4% का लॉस, 4% लॉस, ये इसका सही। तो ज्यादा है ना, आपको एक क्वेश्चंस करना है, ठीक है। जितना जल्दी अलग अलग कॉन्सेप्टों में उलझोगे ना, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो सीधा सा तरीके से है, कॉन्सेप्टली चीजों को सोल्व कर लो, कोई दिक्कत ना। ठीक है ना। अब देखो, ये इसका पहला तरीका हुआ, ठीक है। देखो दूसरा ध्यान से समझना, हालांकि हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा, मैं आपको फिर बोलता हूं, चीजों को ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। अब आपको पता तो यही है कि यार पहले 20% दाम बढ़े और फिर क्या हुआ, 20% का बट्टा लग गया उसको, ठीक है। चलो यार उसको छोड़ो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 120, और 20% छूट का मतलब हो गया 80, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये कितना हो गया, 96। यानी आप एक चीज बताओ कि 100 की चीज ना, 100 की चीज जो है आप 96 में बेच रहे हो, 4% का लॉस दिखा रहा है ना। तो ये इस तरीके से आप मत फंसो, मैं आपको सिंपल सा तरीका ये बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे अगर मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, तो सिंपल सा शॉर्ट तरीके से सोल्व कर लो आप सवाल को। ठीक है। अब देखो एक तरीका और भी है इस सवाल को करने का, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, ये तीसरा तरीका बता देता हूं, लेकिन आपको उलझना नहीं है, ये आपको अच्छा लगा तो आप यूज कर सकते हैं। 20% अधिक का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताओ। देखो तीन चीज होती है, आपको मैं एक पेज ले लेता हूं, ठीक है, यहां ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक होता आपका सीपी, ठीक, एक होता आपका एमपी और एक होता आपका एसपी, ठीक है। अच्छा 20% अंकित मूल्य बढ़ा दिया गया। अच्छा 20 का सॉल्यूशन करो तो आप कहेंगे कि सर 1/20% का क्या मतलब होता है, 1/5, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यानी आप ध्यान से समझना, 5 रुपए वाली चीज पे 1 रुपया बढ़ गया तो वो चीज कितने की हो गई, 6 की। समझ में आ गया क्या बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया समझ में। अब इस पे क्या हो रहा है, छूट दी जा रही है, ध्यान से समझना मेरी बात को। और छूट कितने की दी जा रही है, आप कहेंगे सर 20% की छूट दी जा रही है, तो 20% का छूट का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। रेशियो मेथड करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि 20% की अगर उसको छूट दी जाएगी, तो आपको पता छूट किस पे दी जाती है, अंकित पे, तो 5 की चीज कितने में बेची जाएगी, मुझे ये बता दो आप कहेंगे सर 4 में, ठीक है। अब आप सिंपल सा करो, इसको 6 कर दो, इसको 5 कर दो, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूं। तो ये कितना हो गया 25, ठीक है, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 30। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि 25 की जो चीज है ना वो 24 में बेची जा रही है, तो हानि होगी या फिर लाभ होगा, आप कहेंगे सर हानि होगी। कितने की हानि होगी, 1 की हानि होगी, और किस पे होगी, 25 पे होगी, और गुणा किससे कर दूं, 100 से, तो काट दूंगा, तो आंसर क्या आ गया, 4% का लॉस, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं। इसमें तो आप आराम से तब रहता है आपके लिए सरल, तब जब नॉर्मल प्रतिशत 20% या 20% की बट्टा दिया जाता है, तब तो आपके लिए सफिशिएंट होता है, अच्छा रहता है। लेकिन अगर मान लो यहीं पे होता 16.5% या 14/2/7%, इस तरह से कुछ रेशियो दिया होता, इस तरह से मिश्र भिन्न में अगर आपसे छूट परसेंट दी होती, तो फिर आप उसको ऐसा करते तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। तो इसलिए आप उसको बेटर है कि आप इस फॉर्मेट से करें, क्योंकि मुझे पता है कि 5% 20% बढ़ा रहा है, यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 5 की चीज 6, 5 की चीज 6, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या होगा, 20% की छूट दी जाएगी, तो 20% की छूट वही होता है 1/5,
यानी 5 की चीज अब 4 में ही बेची जाएगी, 5 की चीज अब 4 में बेची जाएगी। और इसको कैसे सोल्व करना है मैं रेशियो में आपको बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया, इसकी हमें कोई जरूरत थी भी नहीं क्योंकि हमें तो प्रॉफिट देखना था कि लॉस देखना था, क्या आना था। तो हमने देखा कि यार 25 की 24 में बिकी जा रही है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली सवाल को सोल्व कर लेते, ठीक है। तो ये तरीका है, तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए, ठीक है। आगे चले। ये सीरियल थोड़ा बिगड़ रखा है इन क्वेश्चनों का, इसको कर लीजिए आप। तीसरा सवाल करो। अब सेम सवाल है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने पर 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत है क्या है? बताओ, सीधा सा तरीका, ठीक है। तो इसको भी हमें किस तरीके से करना है? 20% अधिक अंकित करने का क्या मतलब है? 5 की चीज 6, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, 10% बट्टे का क्या मतलब होता है मुझे बताओ? 10% बट्टे का क्या मतलब होता है? 1/10, यानी 10 की चीज कितने में? 9 में। इसको 6 कर दो, इसको 10 कर दो, ठीक। चलो जी, तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 60 और ये आपका हो गया 54। अब हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, क्या आना है, ठीक है, कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 50 की चीज आप 54 में बेचोगे तो हानि होगी, वो भी कितने की? 1 की हानि होगी। इस पे 50 पे गुणा किससे कर दूं? इससे, ठीक है। काटूंगा तो 2% आ गया ना, ना ना ना, गलती हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, 4, ठीक है, 4 और किस पे? 50 पे, और गुणा किससे कर दिया जाए? 100 से, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2, और 2 को इससे करूंगा तो 8% का क्या होगा? प्रॉफिट, सी आंसर, ठीक है। इससे आप कर लोगे इसको आराम से। चलो आगे बढ़े। देखो इस पे भी यही है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको आराम से कर लोगे। सेम सवाल है, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, चौथा सवाल है, आगे बढ़ो, ये करो। अब ये जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लेवल को, थोड़ा सा टाइप फर्स्ट में बढ़ाते हैं, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी इसे ₹900 में बेच देता है। तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ और हानि हुई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताओ भाई। अब देखो ध्यान से समझना, कई लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको कॉन्सेप्ट चीजें सिखा रहा हूं। अगर आपने मेरा फॉर्मेट देखा, बेसिक देखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इस पर खुदरा व्यापारी, खुदरा, सही नहीं लिखा रहा भैया, खुदरा, खुदरा व्यापारी। देखो यार एक चीज समझना कि 900 जो रुपए है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है। ये 900 रुपए की मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ओके। और ये कोई खुदरा व्यापारी है, ठीक। अब आप ध्यान से समझना कि अंकित मूल्य ये गया इस वस्तु को लाने, इस पे लिखा हुआ था 900 रुपए, ठीक। लेकिन ये खुदरा व्यापारी क्या करता है? इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। अगर ये इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, ठीक है, 40% की अगर ये इस पे छूट लेता है तो ये लेके कितने में आएगा? 60% में। तो अगर मैं इस 900 का
60% सोल्व कर दूं तो क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर देखिए 9 छकी 54। तो ये जो चीज है 900 रुपए की जो वस्तु है, ये खुदरा व्यापारी कितने में लेके आ गया? 540। लाके रख ली, लाके रख ली। अब ये जो 540 वाली चीज जो है, ध्यान से समझना, 900 तो लिखा हुआ था इसके लिए, अपनी दुकान में लेके आ गया कितने में? 540। अब होता क्या चीज है कि इस 540 वाली चीज को ये कितने में बेच देता है? आप कहेंगे सर 900 रुपए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अब कई लोग क्या दिमाग लगाएंगे, कई लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि ये क्या हुआ, 900 में 540, 900, इसमें क्रय मूल्य कौन सा है? वो समझ ही नहीं पाएंगे। अब ध्यान से समझना। तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो? अब कई लोग तो देखेंगे कि सर ये क्या बात हुई, 900 की चीज 540 में लेके आ गया, तो ये इसके लिए क्या हो गया? व्यापारी के लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्योंकि व्यापारी है, ये भी तो कोई चीज लेके आएगा डिस्काउंट पे ना, तो इसके लिए ये चीज 540 की हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई इस वस्तु की। अब इस वस्तु को ये तो इतने में लेके आ गया, ठीक है, वो अपना मैटर है व्यापारी का, ये इतने में लेके अपने शॉप में रख लिया। अब ये क्या करेगा, ये इसको 900 रुपए में बेच दिया, तो कितने का बेनिफिट कमाया? मुझे बताओ। देखो 60 और ये 360 रुपए का बेनिफिट कमा लिया। अब मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज निकालो मुझे, तो वो बताओ। तो आपको बताया कि लाभ प्रतिशत तो इसी पे निकलेगा, तो इस पे निकलेगा, तो नीचे क्या लगा दूं? 540 और गुणा किससे कर दूं? 100 से। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 9 का भाग 9 चौक 36, 9 छिकी 54, यही आएगा। अच्छा जी, अब आगे देखिए 400 हो गया, और 400 के अंदर आपको 6 का भाग देना है। तो देखो 6 का 36, ठीक है, 6 का 36, फिर 4 6 का 36, ठीक है, फिर 4 बच गया, फिर 2/3%। तो आंसर इसका यही आ रहा है, 66 से ही 2/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो जी आगे बढ़े, ये करो। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य ₹800 है, दो क्रमागत बट्टे क्रम से 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह ₹28 यातायात पे खर्च करता है और इसे ₹800 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो ध्यान से समझना, हम रेशो मेथड लगा दे इस सवाल में। 800 रुपए की चीज थी, ठीक है, 800 रुपए की चीज है ये, ओके, दो क्रमागत बट्टे ले रहा है, ये दो क्रमागत बट्टे ले रहा है, ठीक। अच्छा जी, तो दो क्रमागत बट्टे ले रहा है। अब आपके सामने है ना, सिंपल सा तरीका है सोल्व करने का कि 10% और 15% को सोल्व करो। अच्छा जी, देखो ध्यान से समझना, 800 रुपए की चीज है, या तो आप परसेंटेज मेथड लगाओ या फिर आप इसमें रेशियो मेथड लगाओ। तो हम इसमें ना रेशियो मेथड यूज कर लेते हैं, देखो कैसे। अच्छा जी, 10% और 15% लेकर आता है, तो 10% का क्या मतलब हुआ, यानी 10 की चीज कितने में? 9 में, ठीक है। अच्छा, 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब ये हो गया कि 3/20, मुझे याद हो गया चीज, ठीक है, यानी 20 की चीज कितने में? 17 में। क्या बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कितना हो गया? 200, ठीक है, और ये कितना हो गया? इसको करो जरा, 153 हो गया क्या? हाँ जी सर, 153 हो गया, 153 हो गया। अब मुझे एक चीज समझानी है आपको कि 800 और 200 का मान इक्वल है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि 800 किसके बराबर है? 200 यूनिट के। तो आप है ना इसका कितना निकालोगे? 153, 153 निकालोगे तभी तो ये विक्रय मूल्य आएगा ना, ये आपका उसका सेलिंग प्राइस आएगा ना भाई, इतने में लेके आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि इसका जब आप 153 निकाल रहे होंगे, तो ये कट गया और ये कितना हो गया? 4। इसको 4 से गुणा करो, देखो 4 3 12, हाथ की 1, ठीक है, 20, ठीक है, 20 और 1 21, हाथ की 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया? 212। क्या 212 आ गया क्या? हाँ जी सर 212 आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यार 212 आया क्या? आप कहेंगे सर 212 आ गया एसपी, यानी दुकानदार जो है ना वो चीज कितने में खरीद ली? 212 रुपए में, ठीक है।
अब माल लेके आ रहा है भाई, 800 रुपए की चीज को कितने में खरीद ली उसने, मुझे एक चीज बताओ आप। 800 रुपए की चीज को उसने कितने में खरीद ली, 212 में। ठीक है, अब वो 28 यातायात पे खर्च करता, 28 रुपए। तो 28 आप जोड़ोगे ना इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 240। यानी टोटल वो जो चेयर है ना, वो कितने की पड़ गई इस दुकानदार को, 240 रुपए की पड़ गई। अगर वो 240 रुपए की पड़ गई और अब वो इस 800 रुपए में बेच देता है, अब इसको वो कितने में बेच देता है, 800 रुपए में, तो मुझे बताओ प्रॉफिट होगा हानि, आप कहेंगे सर हानि, प्रॉफिट होगा इसमें तो। ठीक है, 240 की 800 में बेचता, कितने का प्रॉफिट हुआ, देखो 300, 300 ये हो गया, यानी 60 तो वो हो गया, और 500, तो 560 का बेनिफिट हुआ उसको, है ना, 560 का होगा ना। अच्छा जी, 560 का जब इसको बेनिफिट हुआ, ठीक है, हाँ जी, 700 और 800, और ये कितने पे होगा, 240 पे। ठीक है, और गुणा किससे कर दिया जाए, 100 से। ठीक है, ओके, तो 10 से 10 कट गया, प्रॉफिट सही तो हो रहा है 240, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, अब आगे, कट नहीं रहा क्या चीज, कहीं गलती तो नहीं कर दिया। ठीक है, इसको देखना कहीं गलती तो नहीं है, वैसे गलती कहीं भी नहीं है, 240 की चीज 800 में बेच रहा है, काटो कितने से काटे इसको, कट भी तो नहीं रहा, ये दिक्कत आएगी इसमें, इसको देखना जरा एक बार। इसको देखना, ठीक है, हाँ भाई इसको बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। चलो कर लेते हैं, फिर इसको ही सोल्व करें, या कर लो, या कर लो आप इसको, ठीक है। देखो भाई, इसको हम काट लेते हैं 6, और ये हो गया 14 चौके 56, ठीक है। फिर इसके अंदर हम 6 का भाग देंगे, लेकिन ये यार आ क्यों नहीं रहा आंसर, कुछ ना तो कुछ गलती हुई है हमसे, कुछ ना कुछ गलती हुई है। बताओ ना यार, इसमें क्या गलती हुई है हमसे। 15% लेके खरीदता है और 28% यात्रा पर खर्च करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट 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 एग्जैक्ट, यहाँ गलती हुई ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमने गुणा गलत कर दिया। देखो, इसको मिटा देते हैं, चलो। दरअसल हुआ क्या कि हमने इसको 4 से गुणा करना था, तो इसको 4 से करेंगे तो 4×3 = 12, हाथ की 1, ये गुणा में एक दिक्कत कर दी थी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है, तो 4×3 = 12, हाथ की 1 हो गया, और ये हो गया 20, 20×1 = 21, हाथ की 2, 4×1 = 4, 612, ठीक है, 612, तो ये हो गया 28 रुपए, वो हो गए। तो कुल मिलाकर टोटल जो खर्चा कुर्सी पड़ गई उसको 640 की पड़ गई। 640 की चीज कितने में, 800 में, तो कितने का बेनिफिट जरा बताओ,
तो आप ये कहेंगे कि सर 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 60, तो ये हो गया टोटल 160 रुपए का, और वो किस पे, 660 पे, 640 पे, ठीक है, 640 पे 10 से 1 कट गया, और ये हो गया आपका 4, और इसमें काटेंगे तो 25% का प्रॉफिट, आंसर नंबर सी, ठीक है। ऐसे देखो एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ जाती है हमें, ठीक है। चलो आगे चलो फटाफट, टाइम लग गया इसमें। ये देखो 264 की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है, ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले एक का निकाल लो। हाँ जी भाई, ये कितने पे मौजूद है, 12% पे मौजूद है, तो 12% पे मौजूद है, तो पहले हम इसको 88% निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो 88% निकालना इसका, तो गुणा कर लेते हैं। तो 264 को मैं 88 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 8 चौक 32, हाथ की 3, और ये हो गया 51 और 5, ठीक है, और ये हो गया आपका 21। ओके, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। देखो 2 3 2 3 और 2, 200, ये इस तरह से आ गया। अब आपको यहाँ पे 0 चिपका दो, यानी अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो एक कवर है ना, वो कितने का पड़ रहा है हमें, 232.32 का पड़ रहा है। ऐसे 4 कवर हमें चाहिए, तो 4 से आप इसको गुणा कर दो। तो 4 से आप गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, ये तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, वो ये है, ठीक है। चलो ये करो, हाँ 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 मान लिया भाई। ये देखो, अब एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि छूट रुपये हो तो कार का लागत मूल्य क्या है। देखो जरा इस सवाल को एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है कि 24% का क्या मतलब होता है, पहले तो मुझे ये समझाओ आप, ठीक है। 24% अधिक कीमत अंकित करता है, तो आप इसको सिंपल से देखो एक बार यार, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, देखो आराम से। 24% का मतलब हो गया कि अगर वो चीज जो थी वो 100 रुपए की थी, सोचो, ठीक है, 100 रुपए उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, और अब उसने जो अंकित कर दिया, कितना कर दिया, 24% बढ़ा दिया, यानी 124 हो गया। अब इस पर 15% की छूट देगा, तो यार देखो 124 पर अगर ये 15% की छूट देगा, तो ऑब्वियसली बात है इसको कितने में करेगा, 85 में, ठीक है, इतने में करेगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया, जरा 4 से काट दे इसको, 4 से काटेगा तो ये कटेगा नहीं, इसलिए हम सिंपल सा तरीका ये करेंगे, इसको गुणा ही कर लेते हैं। तो 124 को अगर मैं 85 से गुणा करूं तो कितना होगा, देखिए 20, हाथ की 2, 12, ठीक है, हाथ की 1 और 1 6, ठीक, और ये हो गया 8 चौक 32 का, और फिर 3, और ये 19, 1 और 9, ये होना है 2 4, ठीक है, और ये 15 और ये 10, तो हम यह चिपका देते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, उसका जो एमपी था, उसका एमपी जो था वो कितना है, 124, और अब इस पे हमें छूट दी गई है, ठीक है, कितने की, 15% की, तो अब वो चीज हमें कितने में मिल रही है। तो ओवरऑल मुझे छूट बताओ, कितनी छूट मिली, छूट कितनी मिली मुझे तो ये बता दो। आप ये कहेंगे कि सर आपको जो टोटल जो छूट मिली है ना, तो देखो 124 में से 5 कम करो जरा, ठीक है, कितने बचेंगे, 119, 19 बचेंगे, ओनली 19, 19 में से 0.40 कम करो, तो 18.40, 18.60% की हमें क्या मिलेगी, एग्जिट छूट मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, या आप इसको यूनिट ले लो आप, ठीक है। तो 18.40 की, ये यूनिट परसेंटेज में नहीं आएगा, यूनिट में आएगा। क्यों आएगा, दोबारा समझो कि हमने मान लिया कि यार हमारी जो चीज थी ना वो 100 रुपए की थी, ठीक है,
दुकानदार के पास में एक कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है। ठीक है, मान लेते हैं कार की कीमत 100 रुपए थी। ठीक, 24% बढ़ाने का मतलब कितना है, कार की कीमत हो गई आज की डेट में 124, यानी ये अंकित मूल्य हो गया जैसे बढ़ाया। फिर इस पे छूट दी जा रही है कितने की, 15%, यानी 85 के बराबर होगा। और 85 का इसका सोल्यूशन मैं करूंगा तो 105.40 आ गया। ये इसका एसपी आ गया, ये इसका एसपी आ गया। अब मैं आपसे चीज पूछता हूं कि यार 124 की चीज को जब 105.40 में बेचेगा तो छूट कितने की देगा? आप कहेंगे सर 18.60 की। और ये जो छूट है ना, यदि छूट रुपए और ये जो छूट है ना, ये इस 2,23,200 के बराबर है। तो आपसे कार का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो कार का लागत मूल्य कितना है? 100। ठीक, तो सिंपल। और आप लिखो यहाँ पे, और ये किसके बराबर है? ये छूट है, यदि छूट रुपए और ये भी छूट है। ठीक है, और इसको 60 से करेंगे। आपसे कार का लागत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, बात खत्म। अच्छा, 100 से गुणा कर देते तब देखो आंसर कैसे निकलेगा इसका। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आप ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, फिर 1860 बन जाएगा। फिर 1 जीरो से हमने 1 काट दिया। फिर आप 2232 में 186 का भाग देंगे तो समथिंग समथिंग, ठीक है, काफी बार चला जाएगा ये, 12 बार के समथिंग जाएगा, है ना। ठीक है, 112 हाँ समथिंग 12 के बार जाएगा ये, 12 बार। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और आप भी सोल्व करना, इसका जो सही आंसर है वो डी है। ठीक है, इसका सही आंसर है वो डी है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर ये आना है। चलो जी भाई, ठीक। अब हम इसका आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं और फिर हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। ठीक है, आपने देखा क्या? आपने ये देखा कि पहले वाले सवाल के अंदर तो छूट रुपए दिए हुए थे, तो हमें छूट का चाहिए था हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे छूट दी हुई थी, छूट। ठीक है, ये छूट रुपए, तो हमने छूट निकाली। अब इस सवाल में ऐसा नहीं है, इसमें अलग है। इसको कैसे करना है? देखो, 15% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, वस्तु का मूल्य बताओ। ठीक है, देखो जी भाई, 15% अधिक अंकित मूल्य करता है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि हमारा एक तरफ सीपी होता है, फिर हमारा एमपी होता है, और फिर हमारा एसपी होता है। ठीक है जी। अच्छा, 3% बढ़ा दिया, यानी अगर क्रय मूल्य 20 था तो इसने भाई साहब ने 23 कर दिया। ठीक है, अब क्या करता है? 10% की छूट देता है। 10% का छूट का मतलब होता है 10 की चीज कितने में? 9 में। तो यहाँ 23 लिखो, ठीक है, यहाँ 10 लिखो। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 200। तो आपका क्रय मूल्य 200 है, और आपका एमपी कितना है? 230 है। और ये कितना है? 9 3 27, हाथ की 2, 9 दूनी 18, और 2 21, यही है। अब देखो ध्यान से, पता चल गया कि सीपी कितना? 200, एमपी कितना? 230, और एसपी कितना? 217। आपसे क्या पूछा जी? ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 217। ठीक है, तो आपसे वस्तु का लागत मूल्य पूछा, वस्तु का लागत मूल्य 200। ठीक, तो ये 2,28,528 जो है ना, ये भैया आपके हैं 217 के बराबर, और आपको चाहिए 200 का मान। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, क्या आएगा। ठीक है, देखो 200 और इसमें काटते हैं हम, कटेगा नहीं, वैसे दुगुना ही हो रहा है, तो 5 टाइम्स तो होगा नहीं, तो इसका मतलब 1 वैसे नहीं होना। ठीक है, 2 3, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, 8 2 2 5 7, ठीक है, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ना, 220,800 आएगा, 220,800 आएगा, ये इसका सही आंसर है। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और बाकी मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा कि यूनिट डिजिट यूज करते हुए इसका निकाल दे। अभी बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें डिजिटल सम और यूनिट डिजिट दोनों काम करती है। ठीक है, चलो जी भाई, आप उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल हमारी टाइप नंबर 2 शुरू हो जाएगी। ठीक है जी भाई,
तो आज मैं लिख देता हूं पूरा बेसिक प्लस हमारी टाइप फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी टाइप फर्स्ट है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉपर डिस्काउंट का रिवीजन करेंगे प्लस इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, और आगे की थोड़ी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और फिर हम कल दूसरी टाइप शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।